गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी ना, तो इतनी ख्याति हो गई रामचरितमानस की। काशी में एक ब्राह्मण रहता था, वो बड़ा चिढ़ता था उनसे। उसने बहुत सारा धन दे करके दो डाकुओं को पकड़ा और कहा, ले लो बहुत सारा धन और जाकर के तुम गोस्वामी तुलसीदास जी को मार दो। डाकू बोले, काम हो जाएगा। अर्धरात्रि का समय, गंगा के तट पर परन कुटी में रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जैसे ही डाकू उनको मारने के लिए गए उनकी कुटिया के पास, तो क्या देखा, कुटिया के बाहर एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के दो बालक, दो कुमार, राजकुमार जैसे दिख रहे थे। उनकी कांति एक की श्याम वर्ण थी, एक की गौर वर्ण थी, हाथ में धनुष लेकर के और पहरेदारी कर रहे थे। उनका रूप देख करके डाकू तो देखते ही रह गए। बोले, भैया पैसा वैसा सब वापस करो, हम इनको नहीं मार सकते। दूसरे दिन ब्राह्मण के पास पहुंच गए और ब्राह्मण से जाकर के बोले, भैया ये लो अपना धन, और सुनो दुगना चाहिए तो दुगना ले लो, हम उनको नहीं मार सकते। बोले, ऐसा क्या हो गया भाई? तो उन्होंने कहा, अरे कभी चलो रात में हमारे साथ। इतना सुंदर मुखमंडल, ऐसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर ओष्ठ, ऐसे सुंदर भुजाएं, ऐसे सुंदर चरण, दो राजकुमार, इतने सुंदर हमने कभी नहीं देखे। गोस्वामी जी की पहरेदारी कर रहे थे रात्रि में, और ऐसा कहकर के डाकू गोस्वामी जी के पास ही चले गए। गोस्वामी जी से जाके बोले, भगवान हमको क्षमा कर दो। बोले, क्या है बात को भैया, तुमने ऐसा क्या किया? बोले, हम रात में आपको मारने आए थे। गोस्वामी जी बोले, तो फिर मारा क्यों नहीं? बोले, हम कैसे बताएं, वो दो राजकुमार कहाँ हैं जो आपकी पहरेदारी करते हैं? गोस्वामी जी बोले, कौन से पहरेदार? और जब रूप की कांति का वर्णन किया ना, गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो, डाकुओं को हृदय से लगा लिया। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली। बोले, क्यों? बोले, द्वार पर कोई राजकुमार नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था, साक्षात रघुनाथ जी और लखन भैया पहरेदारी कर रहे थे। तुम भाग्यशाली हो, तुमने उनका दर्शन किया। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।